नुपुर शर्मा का मामला ठंडा नहीं हुआ कि अब ये टी राजा दूसरा बकने लगा है। ये इसे एक जोकर कहते हैं। ये एमएलए तो है ना, ये जोकर है। जोकर की तरह अनाप शनाप बकता है आकर के टीवी में। अगर ये लड़की होती तो ये नाचती गाती, लेकिन ये तो टी राजा तो लड़की है नहीं, लड़की जैसी अदाएं तो है नहीं, लड़की जैसी खूबसूरती तो उसके अंदर है नहीं। तो वो सिर्फ गलाजत बक रहा है, जो उससे हो पा रहा है वो वही कर रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टी राजा को पार्टी से निकालो। नफरत वाली बातें बोलना, एक हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा करना, असली मुद्दे से भटका देना, मीडिया में एक हंगामा मचाना, धर्म के नाम पे कोई राजनीति करता है, ये ट्रेंड हो गया है। हमारा ईमान यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई भी बेहुरमती, बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ठीक है, ज़माना बदलेगा, वक्त बदलेगा, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। ये हिम्मत आता कहाँ से है? जो कि नुपुर शर्मा में अगर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की होती तो आज ये टी राजा का हिम्मत नहीं होता दोबारा से ऐसा करने का। और सरकार चाहे कि उसे बेल ना मिले तो बिल्कुल कर सकती है। ये सरकार चाहती है तभी तो उसे बेल भी मिल जाता है। वो कोई एमपी एमएलए नहीं है तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। ये टी राजा जैसे लोगों का हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो उसी जुर्म को रिपीट किए जा रहे हैं। टी राजा एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तेलंगाना असेंबली में, और ये वही टी राजा जो है जो रक्षक से भक्षक बना हुआ है। बीजेपी का एक सॉफ्ट अप्रोच रहा है। नुपुर शर्मा के ने जब ऐसा बयान दिया था, बीजेपी ने पार्टी ने सिर्फ उसे सस्पेंड किया था। अब वो कोई एमपी एमएलए नहीं है तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। लेकिन ये उसका ही नतीजा है कि बीजेपी ने सिर्फ नाम के तौर पे नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ ऐसा कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। तो ये टी राजा जैसे लोगों का हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो उसी जुर्म को रिपीट किए जा रहे हैं। टी राजा एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तेलंगाना असेंबली में, और जब वो एमएलए जीत करके आया तो तेलंगाना असेंबली में उसने ओथ लिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करेगा, उसका सम्मान रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। और ये वही टी राजा जो है जो रक्षक से भक्षक बना हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहते हुए उसने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ को लेते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है। मेरे हिसाब से तो पार्टी ने भले ही सस्पेंड किया होगा उसे, लेकिन उसको तो सस्पेंड नहीं, उसको तो निकाल देना चाहिए पूरा। फाइनली शो कॉज नोटिस दिया है तो हो सकता है वो प्रोसेस करे, लेकिन तेलंगाना असेंबली को चाहिए कि वो उसे एक्सपेल करे। एक्सपेल नहीं करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा। सर ऐसा देखिए, लीगल सोल्यूशन वही है कि जो एग्जीक्यूटिव विंग है हमारे लॉ के, जो पुलिस है, पुलिस उसको काम करे। अब पुलिस ने केस किया, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उसे बेल मिल गया, तो ये बिल्कुल पुलिस के ऊपर में है, कोर्ट के ऊपर में है कि वो किसे चाहे बेल दे, जिसे चाहे बेल ना दे। अब अगर उसे बेल मिल गया तो बेल कैंसिलेशन का पिटिशन होना चाहिए कि उसका बेल कैंसिल किया जाए। उसके अलावा पास तो वो तो रिपीटेड हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये पहला दफ़ा उसने ऐसा कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं दिया है, वो ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क देता आया है और बीजेपी कहीं ना कहीं उसको पसंद करती है। उसका वही क्वालिफ़िकेशन है, इसके अलावा तो कोई क्वालिफ़िकेशन उसका है नहीं, सिवाय नफ़रत वाली बातें बोलना, एक हिंदू मुस्लिम का तनाव पैदा करना, असली मुद्दे से भटका देना, मीडिया में एक हंगामा मचाना। इसके अलावा तो उसका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ये ऐसे लोग, हम वोटर्स, अब देखिए वहाँ के वोटर्स हैं जो इनको वोट देते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को आप वोट दे रहे हैं। क्या यही चलता रहेगा? तो वहाँ पे एक पार्टी है, अगर धर्म के नाम पे कोई राजनीति करता है, ये ट्रेंड हो गया है कि हम हिंदू हित की बात करेंगे, कोई कहता है हम मुस्लिम हित की बात करेंगे। लेकिन अगर कोई कहीं पे लीगली डिफाइंड ऑफेंस करता है, जो हमारे का आईपीसी में लिखा हुआ है कि क्या क्या जुर्म है, अगर कोई वैसा जुर्म करता है तो पुलिस को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर एमआईएम का कोई है तो उसके खिलाफ एक्शन लो। ये तो एक वॉटअबाउटरी हो गया। ये बीजेपी वॉटअबाउटरी करती है कि फ़लाने ने ऐसा बोला, फ़लाने ने ऐसा बोला तो हम भी ऐसा बोलेंगे। ये एक जहनियत है। अपने जुर्म को जुर्म करने से पहले ये कवर फायर दिया जाता है। ऐसा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट किसी और नेता ने दिया हो, किसी हिंदू भगवान के ख़िलाफ़ आप कह दिए? भाई, हमारी तो सभ्यता, हमारा तो कल्चर, हमारा अदब ये नहीं है। हम तो कहते हैं कि 1,24,000 से ज़्यादा पैगंबर आए हैं।
हमारी ये सीख है और हम ये मानते हैं कि उनमें से कुछ ही पैगंबर का नाम हमें हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में बताया गया है, और जिनका नाम नहीं है वो ये भी हो सकते हैं। हिंदुओं के जो भगवान हो सकते हैं वो भी उस ज़माने के पैगंबर हों। हमारा तो ईमान ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और सबसे अशरफ हैं, सबसे अव्वल हैं, सबसे आखिर हैं। हमारा ईमान यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कोई भी बेहुरमती, बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो बताए नाम एक दिखा देती है कि हमने सस्पेंड कर दिया, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, ज़माना बदलेगा, वक्त बदलेगा, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। ऐसा हिम्मत कहाँ से आ रहा है? मैंने देखा वो स्टेटमेंट, वो बोल रहा है कि मेरा वीडियो को डिलीट कर दिया गया है, मैं दोबारा से वो वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से वो वीडियो अपलोड करूंगा। ये हिम्मत आता कहाँ से है? ये हिम्मत, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये अमित शाह की जो जोड़ी है, मियाँ बीवी में जितना प्यार मोहब्बत नहीं होता है, जितना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, जितना भरोसा नहीं होता है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह में उतना है। इन्हीं से इनको पावर मिलता है। क्यों नहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दे, एक कमेंट कर दें, ये दोनों में से कोई भी एक मंत्री। तो हिम्मत है, मजाल है कि वो इस तरह का कोई काम करेगा। सर आजकल के जब देश में देखिए, पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसे हम बहुत वक्त सिटीज़न जर्नलिस्ट कहते हैं। अगर कहीं पे कोई फेक न्यूज़ है तो हमें उसे रिपोर्ट करना है। अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ये फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है तो उसमें वो प्रोविज़न है, उसकी कंपनी पॉलिसीज़ है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और एज अ डेटरेंस, एक सबक सिखाने के लिए, जहाँ पे कोई पकड़ा गया तो उसको पुलिस सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि फिर दूसरे लोग उससे डरें। जो कि नुपुर शर्मा में अगर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की होती तो आज ये टी राजा का हिम्मत नहीं होता दोबारा से ऐसा करने का। ये डर ज़रूरत है यहाँ पे। वो अगर जिनको एहसास होता है वो फ़ौरन माफ़ी मांगते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना नादानी में या जोश में आकर के कुछ कह दिया। तो फिर वो कोर्ट का मामला है और उनका मामला है, अक्यूज़, और कोर्ट उसका फ़ैसला करेगी। लेकिन यहाँ पे तो टी राजा कहता है कि हम बाहर आएंगे तो हम फिर से वीडियो लगाएंगे। हिम्मत कहाँ से मिल रहा है? पहले नुपुर शर्मा, फिर राजा सिंह, उसके बाद कोई और आएगा, इन सब का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, इसका तो जवाब हमारे जो मौन मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे सवाल का किया जाना चाहिए कि अगर आप एक स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी दे दें तो उनके जितने चेले चपाटे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके जितने भक्त हैं वो अपने भगवान का बात सुनेंगे, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। किसी का कोई राजनीति है कि इतनी जल्दी बेल मिल गई रात भर में? ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। देखिए कि हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे करेंगे, यही है। ये इसे कहते हैं मनमानी, इसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना। उल्टा वो इल्ज़ाम लगा दे कि प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। भाई आप रातों रात कहीं पे रेड करवा सकते हैं, किसी को उठवा सकते हैं, तो अगर सरकार चाहे कि अरेस्ट हो जाए और सरकार चाहे कि उसे बेल ना मिले तो बिल्कुल कर सकती है। ये सरकार चाहती है तभी तो उसे बेल भी मिल जाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। आज तक तो उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पूरा उनका सेकंड टर्म चल रहा है, सेकंड टर्म का भी आधा टर्म उनका ख़त्म हो गया है। इस सवाल का जवाब तो या नरेंद्र मोदी देंगे या उनके जो अपने सहयोगी हैं, उनका जो हमदर्द है या उनका बेटर हाफ है अमित शाह, वो दे सकता है। धर्म पर राजनीति हमारे देश में बहुत सालों से चल रही है। जहाँ पे सरकार फेल हो जाती है तो वो सीधा ब्लेम कर देती है नेहरू पे, और जब नेहरू भी काम नहीं आता तो वो धर्म को ले आती है, ताकि धर्म, वो कहते हैं ना, इट इज़ अ ओपियम फॉर द मासेस, रिलीजन इज़ अ ओपियम फॉर द मासेस। तो ये धर्म का नाम लेकर के अपनी गलतियों को बचा लेती है, अपनी गलतियों को सुधार लेती है। तो इसके लिए हमारे सिटीजन्स को, हमारे देश के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा कि क्या आप टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार का रिपोर्ट क्या है? भाई स्कूल में बच्चा जाता है, साल में उनका रिपोर्ट निकलता है, आप सरकार से रिपोर्ट मांगिए। सरकार अगर अपने वादों में फ़ेल हो गई है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन सब मुद्दे पे करप्शन है, इन सब मुद्दे पे अगर सरकार फेल है, आप उसको वोट मत दीजिए,
दूसरे पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन अगर जनता ही इसी सरकार को वापस लाते रहेगी तो ये माहौल तो बना रहेगा। सर उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने के बराबर है। मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है, एक फेमस लड़का है, वो अपना काम कर रहा है, उसको पूरी आज़ादी है। एज अ एमएलए टी राजा का क्या काम है? एमएलए के तौर पे टी राजा का काम यह है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें बनाओ। उसका काम है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनके रोज़गारी का कुछ इंतज़ाम करो। टी राजा का जिम्मेदारी है कि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, उस पर काम करें। तो बजाय अपने काम करने के उसने तो एक धर्म का चश्मा पहना हुआ है। जो मुस्लिम हैं उनसे वो जलते हैं, उनको जलन होती है। मुनव्वर फारूकी का शक्ल देख लो और टी राजा का शक्ल देख लो, तो टी राजा जब अपने आप को चेहरे में देखता है तो उसको अपना शक्ल देख करके गुस्सा आता है, क्योंकि उसको टीवी में देखता है मुनव्वर फारूकी, तो मुनव्वर फारूकी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बकता है। ऐसे लोगों का कोई क्या कर सकता है? सर ये बस शुरुआत। मामला ऐसा है कि जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया और ये एक इंटरनेशनली इस बात को कंडेम किया गया, ख़ास तौर पे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनको बुलाया गया। हर लगभग सारे कंट्रीज़ में इंडियन एम्बेसडर को वहाँ के गवर्नमेंट ने बुलाया, समन किया। तो ये एक इंटरनेशनल अप्रोर के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आई। सर मोदी सरकार ने इन्हें फ्रिंज एलिमेंट बता दिया, नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट बोल दिया, ये टी राजा को फ्रिंज एलिमेंट बोलेंगे। अगर ये फ्रिंज एलिमेंट है तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। आज मोदी सरकार मजबूर है अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि ठीक इसका विरोध होने लगता है अरब कंट्रीज़ में कि नुपुर शर्मा का मामला ठंडा नहीं हुआ कि अब ये टी राजा दूसरा बकने लगा है। ये इसे एक जोकर कहते हैं। ये एमएलए तो है ना, ये जोकर है, जोकर की तरह अनाप शनाप बकता है करके टीवी में एक वीडियो बना करके। इसे भी एक, अगर ये लड़की होती तो ये नाचती गाती, लेकिन ये तो टी राजा तो लड़की है नहीं, लड़की जैसी अदाएँ तो है नहीं, लड़की जैसी खूबसूरती तो उसके अंदर है नहीं। तो वो सिर्फ गलाजत बक रहा है, जो उससे हो पा रहा है वो वही कर रहा है कि दूसरे धर्म को उल्टा पुल्टा कहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करो। इसी से उसको अगर कुछ तसल्ली होता होगा तो वो यही कर रहा है। लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और सरकार को ये जानना होगा, समझना होगा कि जनता के साथ ये आँख में चोली जो बीजेपी सरकार खेल रही है ये बंद होना चाहिए। टी राजा को पार्टी से निकालो, टी राजा को तेलंगाना असेंबली से निकालो। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।